हिमालय के एकांत शिखर पर, जहाँ बर्फ के बीचों बीच एक दिव्य झरना बहता था, वहाँ एक जलकन्या जलवाणी रहती थी। उसका स्वर मधुर था, रूप अद्वितीय और स्वभाव अत्यंत शरारती। वह अक्सर उस झरने के जल में नाचती, गाती और जल की बूंदों से आकाश को चित्रित करती। एक दिन दूर दूर से आए महान तपस्वी आर्षि व्योमेश उस गंगा तल झरने में स्नान कर रहे थे। स्नान के बाद वे कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य की दिशा में हाथ जोड़कर ध्यान मग्न हो गए। उनके चारों ओर प्रकृति स्थिर हो गई थी, जैसे स्वयं वायु भी उनके मंत्रों को सुन रही हो। जलवाणी को यह सब बहुत अजीब लगा। इतने शांत कैसे हो सकते हैं कोई, उसने सोचा। वह हंसते हुए बोली, अरे बाबा, पानी में आए हो, कुछ खेल भी लिया करो। मगर ऋषि मौन रहे। जलवाणी ने शरारत में उनके पीछे जाकर पानी में गोता लगाया और उनके पैरों को नीचे से पकड़ लिया। वह अचानक उनके पैर खींचने लगी, जैसे कोई बच्चा खेल खेल में कर देता है। आर्षि व्योमेश की साधना भंग हो गई। उन्होंने क्रोध से अपनी आंखें खोली। उनके चारों ओर जल थरथराने लगा। हे चंचला, तूने मेरे ध्यान को खंडित किया है। इस पवित्र जल को अपनी क्रीड़ा का स्थान समझ बैठी। मैं तुझे उसी जल में बांध देता हूँ। अब तू स्वयं जल में बंधी रहेगी, मछली बनकर। जलवाणी घबरा गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा करें आर्षिवर, मैं केवल खेल रही थी। मुझे नहीं पता था कि यह ध्यान इतना पवित्र होता है। आर्षि का हृदय कठोर था, परंतु उनके शब्द अविचल। शब्द जब तीर बन जाते हैं तो लौटते नहीं। श्राप दिया जा चुका है। क्षण भर में जलवाणी के पैर पंखुड़ियों में बदलने लगे। उसकी आंखें नील हो गईं और वह मछली बन गई, एक सुनहरी चमकदार मछली जो गंगा तल की गहराई में लुप्त हो गई। वर्ष बीते। झरने की गहराइयों में वह मछली अब शांत रहने लगी। उसने खेलना छोड़ दिया, उछलना बंद कर दिया। बस चुपचाप तैरती और हर उस तपस्वी को देखती जो जल में ध्यान करता था। एक दिन उसी स्थान पर एक छोटी बच्ची स्नान करने आई। वह गहराई में गिरने लगी। तभी जलवाणी ने तेजी से छलांग लगाई और उस बच्ची को अपनी पीठ पर बैठाकर किनारे ले आई। आर्षि व्योमेश वहीं पास ध्यान कर रहे थे और सब देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मछली नहीं, तू तो जल की आत्मा बन गई है। जिस जल में तूने शरारत की थी, अब उसी में तूने सेवा की। मेरा श्राप अब मुक्त करता हूँ तुझे। मछली की देह से प्रकाश निकला और जलवाणी फिर से अपने रूप में लौट आई। पर अब वह वैसी चंचल नहीं रही। अब वह शांत, गंभीर और सेवा भाव से परिपूर्ण हो गई थी। नैतिक शिक्षा। कभी कभी हमारी मासूम शरारतें भी किसी की साधना या भावनाओं को आहत कर सकती हैं, लेकिन पश्चाताप और सेवा से हर भूल सुधारी जा सकती है। शुद्ध हृदय का परिवर्तन ही सबसे बड़ी तपस्या है।